इंदौर से इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं। चौंका देने वाला मामला है जहां पर पुलिस का इस तरह से अमानवीय चेहरा सामने आया है, जहां पर पुलिस प्रताड़ित कर रही आरोपी पिता की जगह उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया। इंदौर के आजाद नगर थाने का मामला मनोज त्रिवेदी पर 2018 में धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ था। आजाद नगर पुलिस ने मनोज त्रिवेदी के बेटे अथर्व को गिरफ्तार कर लिया है। अथर्व ने सीएम हेल्पलाइन से लेकर तमाम पुलिस अधिकारियों से इस मामले की शिकायत की। आजाद नगर थाना पुलिस पर बड़ा सवाल उठ रहा है। कानून का किस तरह से मजाक बनाया जा रहा है। अगर आरोपी पिता है तो उसकी जगह उसके बेटे को गिरफ्तार किया जा रहा है। 2018 का ये मामला मनोज त्रिवेदी पर 2018 में धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ था। आजाद नगर पुलिस ने मनोज त्रिवेदी की जगह उसके बेटे अथर्व त्रिवेदी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के कृत्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच बेटे अथर्व ने इस मामले को लेकर सीएम हेल्पलाइन से लेकर तमाम पुलिस अधिकारियों से शिकायत की है। योगेश हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए। योगेश, क्या है पूरा मामला? देखिए अभिषेक, ये पूरा मामला 2018 का है और 2018 6 साल पुरानी ये मामला है। और अभी सुर्खे में इसलिए आए कि जो आरोपी जिनकी शिकायत की गई नरेंद्र कुमार जोशी, जो मुंबई के, उन्होंने शिकायत की मनोज त्रिवेदी के खिलाफ 38 लाख की धोखाधड़ी का 38 लाख की धोखाधड़ी का आरोप था। और 6 साल तक पुलिस जो है वो 5 साल तक ढूंढती रही मनोज त्रिवेदी को। और जो उनके बेटे अथर्व, उनका आरोप है कि कई बार पुलिस ने 2-3 बार उनसे मुलाकात की, घर भी आए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी थाने में ये कहा गया कि वो फरार है। आखिरकार मार्च 2024 में जब मनोज त्रिवेदी की बेटी की शादी थी जबलपुर में, तो वहां पर भरे मंडप से उनके पिता को, यानी कि मनोज त्रिवेदी को उठा के ले गए और मनोज त्रिवेदी को गिरफ्तार करके ले गए। उसके बावजूद भी आज तक मनोज त्रिवेदी की गिरफ्तारी न तो आजाद नगर थाने में दिखाई गई है, न ही उनके पिता उनको मिल रहे हैं। वो उनकी पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट, मिसिंग की रिपोर्ट भी कई जगह लिखवा चुके हैं। आखिरकार पुलिस का इतना ही नींद यहीं भी नहीं रुकी। आखिरकार पुलिस ने कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले जो है अथर्व को उनके दिल्ली में डिफेंस कॉलोनी से घर से उठाया और रात को उठाकर उनको इंदौर के लिए लाई। दिल्ली से जब निकली उसके घर से 5 लाख रुपए, जैसा कि अथर्व ने हमें बताया कि 5 लाख रुपए घर से वहां से ले लिए। और रास्ते में उनके गले में जो सोने की चेन थी और हाथ में जो सोने का कड़ा था वो भी छीन लिया। और उनको डराते धमकाते रास्ते पर आखिरकार इंदौर आजाद नगर पुलिस लेकर आए। इंदौर आजाद नगर लाने के बावजूद वो दिन भर, पूरा दिन उसको कहीं बाईपास तो कहीं इधर उधर घुमाती रही। आखिर शाम को जब कोर्ट बंद होने का समय हो गया तब जाकर वो इंदौर लाई और इंदौर में आजाद नगर थाने में रखा। और आजाद नगर थाने में 2 दिन बाद युवक की जमानत हुई, जैसा कि अथर्व ने बताया कि मेरी जमानत थी। योगेश, आपको बीच में रोक रहा हूँ। इस वक्त पीड़ित अथर्व हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अथर्व, ये जो घटना हुई है उसको लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं पुलिस पर। क्या है पूरी घटना? आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर, इसके अंदर एक मुकदमा दर्ज हुआ था सर 420/2019 2019 में 420 और 34 धारा के ऊपर ये मुकदमा दर्ज किया था सर। और ये जिनने करा था वो बॉम्बे के रहने वाले, उनका नाम है नरेंद्र कुमार जोशी। और उनका ऐसा था सर कि उन्होंने पैसे डाले कंपनी में। संजीव कुमार गुप्ता उस कंपनी के ओनर थे और 34,80,000 रुपए उन्होंने उसमें डाले थे। और जब कंप्लेंट रजिस्टर करी थी उन्होंने इस चीज की, तो कंप्लेंट रजिस्टर करने के बाद में, कंप्लेंट होने के बाद हम थाने पे गए थे। तो साक्षु दुर्वे, उसके अंदर हमारे ना वो थे आईओ, उनके बोलने के बाद में हम थाने पे गए तो उन्होंने हमको थाने में जाने नहीं दिया। उन्होंने हमसे 50,000 रुपए ले लिए और हमको बोला कि मैं संभाल लूंगा सब, आपको कहीं कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करना नहीं है। हम लोगों ने उनके ऊपर बिलीव करा, हमको डराया भी उनने कि इनका इन्फ्लुएंस बहुत है। इनके रिश्तेदार यहाँ पे जज हैं, अंजनी नंदन जोशी करके। और इस प्रकार से इनने हमसे बाकी काफी हमको डराया। और सर साक्षु दुर्वे ने तकरीबन 1 लाख रुपए के करीब पैसे लिए, जिसमें से उन्होंने 50,000 रुपए अपने अकाउंट में डलवाए थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की दिल्ली में।
और सर फिर इन्होंने ना हमसे एंटीसिपेटरी बेल लगवाई, सब कुछ हमारे नेगेटिव कोर्ट में हमसे करवाते गए। लास्ट में मेरे फादर को इन्होंने पीए डिक्लेयर कर दिया पुलिस ने, हमसे पैसे भी लिए और हमको गुमराह भी करते गए। अभी रिसेंटली 15 सितंबर को मुझे दिल्ली में रात को 2:30 बजे मेरे घर पे आई पुलिस, जिसमें तकरीबन 20 के करीब लोग थे। 20 लोग मेरे घर के अंदर घुसे अनऑथराइजली और मेरे को डायरेक्टली अरेस्ट करके ले गए इंदौर। और सर इन्होंने बताया मेरी अरेस्टिंग में कि मुझे ट्रेन से लेके आए, ये लोग मुझे बाय रोड लेके गए थे। मेरे घर से गाड़ी MP09 नंबर की गाड़ी थी, बोलेरो ब्लैक कलर की, जिसमें से ये लोग लेके गए मुझे। और रास्ते में सर इन लोगों ने मुझे बहुत टॉर्चर करा। मैं कस्टडी के अंदर था, तब मुझसे इन्होंने ATM से कैश विड्रॉ करवाए। 15 तारीख के दिन अरेस्ट कर लिया था, 16 तारीख के दिन मेरे से ATM से पैसे कैश विड्रॉ करवाए इंदौर के थाने के पास वाली ICICI बैंक की ब्रांच से। मैंने गले में एक चेन पहनी थी, मैंने अपनी जान बचाने के लिए वो चेन भी दी और इन्होंने ये बोला था कि भैया जोशी ने तो तेरा हमको सारा मैटर खत्म करने के लिए बोला है जी। और इस प्रकार से सर इन लोगों ने बहुत धमकाया मुझे। थाने के अंदर भी सर सुबह 12:30 बजे हम इंदौर पहुंच गए थे, मंडे के दिन, ईद वाले दिन, मगर मुझे थाने में पेश नहीं करा। इन्होंने मुझे थाने में पेश करा शाम को 5:30 बजे। और 5:30 बजे थाने में पेश करने के बाद वहाँ पे कांस्टेबल थे कृष्णा कुमार ने सर मुझसे बहुत अभद्र भाषा में बात करी और मेरी मदर के बारे में बहुत उल्टा बोला, उनको स्लट बोला, मेरे फादर को बहुत कुछ बोला कि तेरा बाप कहाँ है, ऐसे बहुत गंदी तरीके से बात करी और काफी कुछ सर मेरे को बहुत धमकाने की भी कोशिश करी इन लोगों ने। अतः क्या आपने सीनियर अथॉरिटी से इस मामले को लेकर शिकायत की है? सर मैं फरवरी 2024 से मैंने ऑनलाइन सर फरवरी 2024 से मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ कि इन पुलिस से मेरे को जान का खतरा है, पुलिस से जान को खतरा है। सर मैंने फरवरी में ही बता दिया था कि पुलिस से खतरा है, तब भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। मैंने CM हेल्पलाइन में कंप्लेंट करी, DGP साहब के पास कंप्लेंट करी। सर ऐसा कोई सीनियर पुलिस ऑफिशियल नहीं था जिसको मैंने इनकी कंप्लेंट नहीं करी। सबके पास कंप्लेंट करने के बाद भी 10 मार्च को मेरी बहन की शादी थी जबलपुर में, जबलपुर के विजन महल में मेरी बहन की शादी थी। विजन महल से मेरे पिताजी को सर वहां से 2 कांस्टेबल अरेस्ट करके लेके गए विदाउट लोकल पुलिस। जबलपुर की लोकल पुलिस भी नहीं थी, वो लोग दो लोग आए शादी के बीच मंडप में, जब मेरे पिताजी कन्यादान कर रहे थे बहन का, तब वहां से अरेस्ट करके लेके गए। और आज तक मेरे पिताजी को ना इनने कोर्ट में पेश करा है और हमें ये भी नहीं पता कि हमारे पिताजी पिछले 6 महीने से कहाँ हैं। 10 मार्च को पापा को लेके गए थे, 11 मार्च के दिन मैंने CM हेल्पलाइन में मिसिंग कंप्लेंट फाइल करी थी। आज तक सर 700 से ज्यादा मेल में मध्य प्रदेश सरकार में हर जगह भेज चुका हूँ। शुक्रिया अथर्व, अनादि टीवी के साथ अपने अपना दर्द साझा किया। उम्मीद करते हैं कि इंसाफ मिले और जो कानून का मजाक बना रहे हैं या फिर जो खिलवाड़ कर रहे हैं उन्हें भी सजा मिले। अजगर से इस वक्त की अगली अपडेट बता रहे हैं। ये मामला है धर्म परिवर्तन का। धर्म परिवर्तन मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ है। 3 लोगों के खिलाफ धर्म परिवर्तन का मामला दर्ज किया गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने केस दर्ज कराया। धर्मपुर थाना क्षेत्र के इमलाहट गांव का ये मामला है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने केस दर्ज कराया है। धर्मपुर थाना क्षेत्र के इमलाहट गांव की घटना है।